करेंगे रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल। बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हमारे पास अगर बहुत सारा रजिस्टर है तो कैसे करके उसको हम लोग सर्किट में जोड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जोड़ने का दो तरीका है। इस तरह का जोड़ना को बोलते हैं सीरीज और इस तरह के जोड़ना को बोलते हैं हम लोग पैरेलल। बहुत समय हम लोग को मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करना पड़ता है जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल वगैरह में आप लोगों का सिंपल अगर आया तो सीरीज या पैरेलल में आएगा और थोड़ा सा हार्ड अगर आया तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में आएगा। तो हम लोग बात का वीडियोज में हम लोग बात करेंगे। तो किस तरह का कनेक्शन का हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। आप लोग मेरा पहला जो वीडियो है कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। मेरा चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के विषय में डिटेल्स में हम बात करें। तो किस तरह का कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। देखिए यहाँ पर तीन रजिस्टर है 1, 2 और 3। तीनों को हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट किए। एक का R1 का एक किनारे के साथ R2 का पहला किनारा किया, R2 का आखिरी किनारे के साथ R3 का पहला किनारा किए। इस ढंग से अगर R4 रहता तो फिर R4 देते, R5 देते और फिर पहला जो रजिस्टर होगा और आखिरी जो रजिस्टर होगा एक को बैटरी का पॉजिटिव के साथ और दूसरा को बैटरी आखिरी वाला को बैटरी का नेगेटिव के साथ हम लोग को कनेक्ट करना होता। जैसे बहुत समय दीपावली में हम लोग क्या करते, वो जो बल्ब वगैरह को हम लोग जोड़ते, एक बल्ब लिए, जैसे ये एक बल्ब लिए, फिर इस बल्ब को साथ और एक बल्ब, फिर और एक बल्ब। इस ढंग से अगर हम लोग कनेक्शन करेंगे फिर बैटरी से, तो इस तरह का कनेक्शन का हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। इसमें करंट जाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, यही रास्ता है करंट जाने का। तो इससे जितना करंट जाएगा इससे भी उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा। इस सभी में करंट, चूंकि एक ही रास्ता तो सेम करंट जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, सीरीज कनेक्शन में करंट सभी रजिस्टर में सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज भी ये डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्यों वोल्टेज अलग रहेगा? क्योंकि रजिस्टर अलग अलग है। करंट अगर सेम होगा तो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू होता IR। तो हमारा करंट तो सेम है, R अगर बदल गया तो V भी बदल जाएगा। इसलिए अलग अलग रजिस्टर तो अलग अलग वोल्टेज। तो हम लोग किस तरह का कनेक्शन को बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। ना बल्ब को या रजिस्टर को इस ढंग से अगर हम लोग कनेक्ट कर दे, इसमें अगर कोई एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए, मान लीजिए ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो ये करंट रुक जाएगा, माने और करंट पास नहीं होगा। यहाँ तक करंट आएगा, उसके बाद ये बल्ब जलेगा लेकिन ये सब बल्ब जलेगा नहीं। मान लीजिए ये वाला बल्ब नहीं, ये वाला बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो ये दोनों बल्ब जलेगा, थर्ड वन और फोर्थ वन, यहाँ तक करंट आकर के रुक जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में इस ढंग का होता है। तो अगर मान लीजिए सर्किट में जो बैटरी है या सेल है उसका टोटल वोल्टेज अगर V है तो हम लोग V को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप V2, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप V3। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ के अनुसार V1 इक्वल टू I तो है कांस्टेंट सेम, तो R1, V2 इक्वल टू क्या होगा ना IR2। इसी टाइप से V3 इक्वल टू IR3। I को कॉमन ले लीजिए। टोटल वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट, और तीनों को जोड़ने से सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, उस रेजिस्टेंस को मानते हैं RS। तो I और I कैंसल आउट हो गया, तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब सीरीज में अगर रजिस्टर जुड़ा हुआ है और उसका टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो सिंपली उन लोगों को जोड़ दो। जैसे न्यूमेरिकल में आ सकता है, अगर आपके पास 3 रजिस्टर दिया हुआ 1 ओम का, 2 ओम का और 4 ओम का, टोटल ये तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7। अगर मान लीजिए 2 रजिस्टर दिया हुआ है तो 1 प्लस 2 ओम 3 ओम। इस ढंग से सिंपली हम लोग एल्जेब्रा का जो नियम है उस नियम के आधार पर जोड़ करके हम लोग टोटल रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन का। तो किस तरह का कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। हमारा घर में जो वायरिंग जो होता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। अगर हर एक रजिस्टर के लिए, हर एक बल्ब के लिए, हर एक फैन के लिए अगर अलग अलग स्विच आपका है तो कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। जैसे मान लीजिए बल्ब
ऐसा एक ठो बल्ब है, फिर ऐसा है। तीनों को अलग अलग ढंग से हम लोग जोड़े हैं। इसके लिए अलग स्विच है, इसके लिए अलग स्विच है। अगर इसको बैटरी के साथ अगर हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए करंट का जाने का रास्ता तीनों में अलग अलग। इधर में जो करंट जाएगा उसको मान लेते हैं I1, इधर में जो करंट जाएगा मान लेते हैं I2, इधर में जो करंट जाएगा मान लेते हैं I3। अगर ये वाला बल्ब बाई चांस अगर फ्यूज हो गया तब भी करंट तो इधर से जा सकता है, ये वाला बल्ब भी जलेगा और ये वाला बल्ब भी जलेगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था, पैरेलल में ऐसा होगा। तो पैरेलल में हर एक अप्लायंस के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है। तो हम लोग क्या देखें, पैरेलल में करंट अलग अलग है, तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं ना, करंट होगा डिफरेंट, लेकिन जो वोल्टेज होगा ये आप लोग फील किए भी होंगे। चूंकि दो बिंदु के साथ हर एक अप्लायंस जुड़ा हुआ है, इसलिए ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस तो भी है, हर अप्लायंस से वोल्टेज सेम होगा। इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में अगर आप लोग मान लीजिए 9 वाट का बल्ब को एलईडी को अगर हम आप लोग जोड़ देते, एक नहीं 10 तो 9 एलईडी का बल्ब, एक ही 9 वाट का ही सब एक ही कंपनी का बल्ब को अगर आप लोग जोड़ते हैं घर में पैरेलल कनेक्शन में, तो सब बल्ब का वोल्टेज सब में सेम सेम रहेगा। करंट अलग अलग होगा लेकिन सबका वोल्टेज सेम होगा। लेकिन सीरीज कनेक्शन में अगर बल्ब को अगर जोड़े होंगे तो पहला बल्ब का वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके सेम टाइप का अगर बल्ब है तो धीरे धीरे करके वो घट सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा ना, करंट होगा डिफरेंट, वोल्टेज होगा सेम। तो चूंकि यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट था, वोल्टेज को हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पर करंट डिफरेंट है तो करंट को जोड़ेंगे। तो ओम्स का नियम के आधार पर V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू होगा V बाई आर। तो I1 इक्वल टू वोल्टेज तो सेम, I1 इक्वल टू V बाई R1, तो I2 इक्वल टू V बाई R2। इस ढंग से V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। V को कॉमन लीजिए, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो टोटल करंट अगर I है तो टोटल वोल्टेज V है, तो टोटल इन लोगों को जोड़ने से जो रेजिस्टेंस होगा वो RP होगा। तो I बराबर V बाई RP लिखेंगे, तो V और V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। अगर और भी रहता तो 1 बाई R4 करते, और रहता 1 बाई R5 करते, यहाँ पर भी R4, R5, R3। तो सीरीज में डायरेक्टली जोड़ दीजिए और पैरेलल में 1 बाई करके आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रजिस्टर है 2 ओम करके, अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, जितना है उससे ज्यादा चाहिए, माने 2 है हमारे पास लेकिन आपको ज्यादा चाहिए, 4 चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना, सीरीज में जोड़ेंगे। तो RS बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम हमको मिलेगा 4 ओम। लेकिन अगर हमारे पास 2 है, हमको 1 चाहिए, क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में क्या होगा 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो हाफ प्लस हाफ होता 1, 1 बाई 1, तो RP इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 बाई RP। अगर 1 बाई 1 है तो RP इक्वल टू क्या होगा 1 ओम का होगा। तो 2 ओम था, उससे अगर कम चाहिए तो पैरेलल में जोड़िए, और 2 ओम था उससे अगर ज्यादा चाहिए तो सीरीज में जोड़िए। तो इसका मतलब अगर हमको हमारे पास छोटा छोटा रजिस्टर है, हमको ज्यादा रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और जितना ओम का रजिस्टर उससे अगर कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है। हाँ, इसके बाद का वीडियो में हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग और उसका न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।